चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास है ना, मज़ेदार क्लास शुरू करने वाले हैं। और काफ़ी बच्चों की प्रतिक्रिया मिली कि भाई क्लास अच्छा लग रहा है। जब अच्छा लग रहा है तो अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। और मैं आप सभी को बताऊं कि जो भी नोट्स बनाया गया है ना, एनसीईआरटी बीटीसी बुक से बनाया गया है। और मैं बता देता हूं आप सभी को, 100% क्वेश्चन अलग से नहीं आएंगे, टोटल प्रश्न टकराएंगे यहाँ से। लेकिन आपको पूरा हिंदी क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल नोट्स बन चुका है, खुद से बनाया हूं ताकि एक भी प्रश्न ना छूटे। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, और पूरे ध्यान से मजे से क्वेश्चन को कीजिएगा तो अच्छा लगेगा आपको। चलिए, प्रथम प्रश्न है कि मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में, मैंने किस वर्ष की अवस्था में, यहाँ पे छूटा हुआ है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। उत्तर है 15, 16, 17, 18। अब है आपके ऊपर है कि कौन सा आप पढ़े हैं, कितना आपको याद है, ये बताना है। तो 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। पता है ना आप सभी को। चलिए, बेटर है जिन्होंने बताया है डी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। चलिए भैया, आपका प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। भैया उत्तर आपका मैक्स मुल्लर, विलियम जोन्स, ग्रेसियस, रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो उत्तर कौन सा होगा बताएं। चलिए, बहुत अच्छा बात है जिन्होंने बताया मैक्स मुलर। उन सभी विद्यार्थियों का सही जा रहा है। और आप सभी अपने फ्रेंड को जरूर सूचित करें कि ये जो क्लास चल रही है काफ़ी धमाकेदार क्लास चल रही है। स्पेशल नोट्स 2022 में जिनका एग्ज़ाम है 10th का, उनके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन टकरा जाएंगे यहाँ से। टोटल हिंदी के नोट्स तैयार करा दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव अलग से आएगा ही नहीं जब टोटल चैप्टर पढ़ लीजिएगा मेरे यहाँ तो। और क्लास जो है 6:30 पर चलता है। चलिए उत्तर बताएं। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है। विधि, भाषा ज्ञान, नीति कथा और दैवत विज्ञान। तो भैया उत्तर आपके हाथों में है। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, ABCD इधर उधर थोड़ा है। उत्तर गया कहाँ पे, नीति कथा, सॉरी, हाँ, नीति कथा हो जाएगा आपका, ठीक है। जिन्होंने नीति कथा बताया है उनका सही जा रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। भैया उत्तर में दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मुलर साहब, गुणाकर मूले और भीमराव अंबेडकर। तो उत्तर बताएं। चलिए, मैक्स मुलर इज द राइट आंसर। जिन्होंने मैक्स मुलर क्लिक किया उन सभी बच्चों का सही गया। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मैक्स मुलर का भाषा है श्रम विभाजन, जाति प्रथा, भारत से हम क्या सीखे और परंपरा का मूल्यांकन की नागरी लिपि। क्या कीजिएगा, पूरे ध्यान से होशो हवासों में उत्तर दें। तो भारत से, बहुत बेटर। जिन्होंने बी बताया उनका सही गया, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। सभी को पता है, गांवों में, महानगरों में, नगरों में और जंगलों में। तो सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होंगे आपको बताना है दोस्त। क्या होगा, गांवों में। बहुत बेटर है, काफ़ी बच्चों का सही है यहाँ पे। गांव जिन्होंने बताया उन सभी का सही गया। और सभी कोई एक बार ईमानदारी से तो लाइक कर दीजिए सभी कोई, जितने भी स्टूडेंट हैं। और क्लास ख़त्म होते ही शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड पर, है ना। किसी के साथ दागा मत करो भाई, सभी को मिलना चाहिए नोट्स। जब नोट्स बना है टकराने के लिए तो सभी को मिलना चाहिए ना। हाँ, आप ही नहीं कीजिए, अपने दोस्तों को भी शामिल कीजिए। हाँ, मैक्स मुलर ने कंठ और केन उपनिषद हितोपदेश मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया, पता है आपको। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, जर्मन भाषा में। और जिन्होंने जर्मन बताया है उनका तो अच्छा तैयारी है। ये देखो भाई, थोड़ा सा इसमें स्पेस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। जर्नम कनिंघम थे, क्या थे, आलोचक थे,
राजनीतिज्ञ थे, दर्शन शास्त्र थे, पुरातात्विक वेता थे। क्या होगा? अच्छा, आप लोग जब क्लास करते हैं ना, तो कभी भी क्लास को रेगुलर ज्वाइन करें, तभी आपको यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आपका टकरा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, पूरे गारंटी के साथ बता रहा हूँ, डरे नहीं, क्लास को करके जाए। आलोचक होगा, क्या थे? आलोचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मजेदार में मजेदार क्वेश्चन है, मेघदूतम का जर्मन में पदानुवाद किसने किया? एक क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ था। और मैं सबसे पहली बात बता देता हूँ कि मेघदूतम के जो राइटर है वह कालिदास है ना। तो कालिदास का जो लिखा हुआ था मेघदूतम, उसको जर्मनी भाषा में किसने अनुवाद किया है? इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है सही से। क्या बात है? मैक्स मुल्लर साहब। देखिए ऑप्शन ABCD जो है ना, इधर उधर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ध्यान दे करके क्लास कीजिएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। क्या? हाँ, तो ये NCERT का नोट्स है दोस्त, घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वारेन हेस्टिंग को दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहाँ मिला? मतलब ये वो घड़ा था इस प्रकार से, है ना, दारिस नाम का सोना का सिक्का से भरा था। किसके सिक्का से? तो सोना के सिक्का से भर गया था, है ना, घड़ा। तो ये कहाँ मिला बताए आप? नालंदा, वाराणसी, राजगीर, मोहनजोदाड़ो। भैया उत्तर में आप जिन बच्चों ने यहाँ वाराणसी मारा है उन सभी का सही गया। और आशा करता हूँ कि आप सभी रेगुलर क्लास ज्वाइन करें तो डेफिनेट रूप से आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट को मैं शामिल कर दूंगा, तो एक भी ऑब्जेक्टिव किसी से नहीं छूटेगा, मैं गारंटी देता हूँ। चलिए, खुद से नोट्स बनाया हुआ है। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1957, 1790 ईस्वी, 1750, 1783। उत्तर क्या करके आइएगा? चलिए बहुत बेटर है, 1783 ईस्वी जिन्होंने बताया उनका सही गया। और काफ़ी मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन को शामिल किया गया है, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। चलिए प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण विशेष किसे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारतीय सैनिकों के लिए, यूरोपीय सैनिक के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो 12 का उत्तर जो होगा मेरे प्यारे साथियों वह सी पर जाएगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है। प्रश्न है कि मैक्स मुल्लर के मास्टर कौन थे? ग्रियर्सन, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर वल्ली, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए मैक्स मुल्लर के मास्टर कौन थे ये बताना है। तो मैक्स मुल्लर के जो मास्टर साहब थे, याद रखिएगा प्यारे साथियों, ये डॉक्टर वल्ली थे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे साहित्य विद्या में है। एक क्वेश्चन 2020 में भी पूछा हुआ था कि साहित्य विद्या में है कहानी है, निबंध है, भाषण है, आत्मकथा है, क्या चीज है ये? तो 14 का उत्तर होगा भाषण है। क्या है दोस्त? तो भाषण है। यहाँ उत्तर बी पर चला गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कौन सी भाषा सभी भाषाओं का अग्रज है? संस्कृत, हिंदी, लैटिन, अंग्रेजी, बताए कौन सा होगा? चलिए भैया उत्तर यहाँ पे आपका सभी बच्चों का सही जाएगा, क्योंकि संस्कृत भाषा को सभी भाषा की जननी मानी जाती है और जिन्होंने संस्कृत बताया है उनका सही गया। अगला प्रश्न, आइए प्रश्नों को करते हैं। और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है कि सभ्यता और संस्कृति के विकास के क्रम में के साथ हम भारत में ही विकसित हो जा रहे हैं। सांप्रदायिकता, मतमांतर, अंधविश्वास, अपसंस्कृति, क्या कीजिएगा? काफ़ी
मज़ेदार क्वेश्चन यदि आप पूरे अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो मतांतर बोलेंगे, यहाँ पे आपका उत्तर सी पर जाएगा। ठीक है ना। और शेयर करते हैं ना तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप शेयर करते हैं अपने दोस्तों के पास। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा प्यारे साथियों, है ना। पूरे ईमानदारी, जब मैं आपके साथ ईमानदार हूँ तो आप लोग भी ईमानदार रहे, क्योंकि ये नोट्स बाकी लोग जो है ना पैसे से बेचते हैं, लेकिन मेरा नोट्स जो है वो फ्री में यूट्यूब पर मैं बता देता हूँ। और किसी भी पैसा वाला यूट्यूबर के चक्कर में नहीं पड़ना है, मैं आपको बता देता हूँ। सब बेकार के यूट्यूबर वैसे होते हैं जो पैसे के चक्कर में बोलते इतना रुपया चाहिए तब देंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो खुद से मैं नहीं पढ़ लेगा आदमी क्या। तो पैसे के चक्कर में किसी के फेर में नहीं पड़िए। हाँ, पर शाहनामा का रचना काल कौन सा है ये बताएं। तो आपका उत्तर क्या होगा, तो 10वीं से 11वीं सदी में शाहनामा का जो रचनाकार थे वह फिरदौसी साहब थे। कौन थे, फिरदौसी, याद रखिएगा, फिरदौसी साहब थे शाहनामा के राइटर, जिन्होंने 10 से 11 सदी में क्या किया, रचना किया था। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। पारसी किस धर्म को मानते हैं, जैन धर्म, जरथुष्ट धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म। देखिए, चलिए रेगुलर क्लास में आप ज्वाइन करें, अपने माता पिता जो भी है, लड़की लोग मैं बता देता हूँ, मोबाइल बहुत कम ही मिल पाता है आप सभी को, तो आप बोल दे कि 6:30 पर हमारा क्लास होता है, हम क्लास ज्वाइन करेंगे, है ना, चाहे जो हो, क्योंकि क्वेश्चन टकराने वाला है यहाँ से। चलिए, फारसी किस धर्म को मानते थे बताइएगा। बहुत अच्छी बात है, जरथुष्ट धर्म को मानते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है। प्रश्न है कि विशाल भारत संपत्ति और किस चीज़ की खान खान उसके बाद तो छूटा हुआ है, खान है, ठीक है, यहाँ पे है होना चाहिए, खान है। तो बताए उत्तर, वन संपदा की, कोयले की, प्रकृति सुगमता की और हीरे की। क्या कीजिएगा उत्तर में, बहुत बेटर है प्रकृति सुषमा की, बहुत अच्छी बात, जिन्होंने सी यहाँ पे प्रकृति सुषमा बताया है, बी, है ना। अगला प्रश्न है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया। भैया मैक्स मुलर, नलिन विलोचन शर्मा, गुणाकर मूले, अमरकांत ने। क्या होगा उत्तर बताए। चलिए, मैक्स मुलर इज द राइट आंसर, 20 का उत्तर जिन्होंने ये बताया उनका सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और पूरे ध्यान से होशो हवासों में करना है और औसत अच्छा ले जाना है, ठीक है ना। एग्जाम में 400 पार करके बताइए, मैं अपने यूट्यूब पर आपका फोटो पोस्ट करूंगा स्पेशल, 400 नंबर प्लस लेकर के आइए आप सभी को। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ या किसका उत्तर क्या होगा। चलिए, डेसाउ जर्मनी में हुआ था, सभी को याद है, तो ठीक है, नहीं तो याद रखें। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था ये बताना है, विल्हेम मुलर, हेस्टिंग मुलर, जॉनसन मुलर, पीटर मुलर। तो उत्तर यहाँ पे मैक्स मुलर के जो पिता का नाम था वो आपका उत्तर होगा ए, विल्हेम मुलर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद आते हुए प्रश्न है, किसी वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग्स, फ्रेडरिक्स मुलर, विल्हेम मुलर, इनमें से कोई नहीं। और काफ़ी मज़ेदार सेशन है ये, यहाँ पे उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स, बहुत बेटर जिन्होंने बताया। अगला प्रश्न है कि मुंडा किस देश की जाति है, चाइना, मंगोल, भारत, मुल्तान। मुंडा किस देश की जाति है, याद रखने वाली बात है यहाँ पे, तो मुंडा भारत की है। बिरसा मुंडा के बारे में आप लोग जानते होइएगा, झारखंड के थे, तो यहाँ भारत की है मुंडा जनजाति। चलिए, और ये जो प्रश्न है ना, ये 25 नंबर प्रश्न काफ़ी हिट प्रश्न है, ठीक है, और मतलब क्या कहूँ मैं, काफ़ी हिट प्रश्न है ना। समझ सकते हो जब मैं बोल रहा हूँ संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है। इग्निस कौन सा इसमें होगा सबसे बेटर बताए।
काफ़ी हिट प्रश्न है दोस्त, है ना। हो सके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक गणेश, बहुत अच्छी बात है जिन बच्चों ने सी बताया यहाँ पे। अगला प्रश्न है, इसमें मात्र 2 ही ऑप्शन है दिखाई दे रहे हैं कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है, प्राणी विज्ञान से या अंतरिक्ष विज्ञान से। नृवंश विद्या का संबंध याद रखिएगा। और ये जो प्रश्न है इसमें शायद इसमें कोई उत्तर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ है, ऐसे मैं बता देता हूँ। मानव विज्ञान याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा दोस्त? मानव विज्ञान। हम बता देते हैं नृवंश विद्या का संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान से। याद रहेगा ना, नोट कर ले। नृवंश विद्या का संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान से। चलिए अगला प्रश्न। प्रयत्न मानव का अर्थ है महामानव, लघु मानव, प्राचीन मानव और इनमें से कोई नहीं। क्या कीजिएगा, प्रयत्न मानव मतलब क्या होगा? प्राचीन मानव। बहुत बेटर है जिन्होंने सी बताया है यहाँ पे। यहाँ भी प्रश्न में 2 ही ऑप्शन है। हकर्ष थे, घबराना नहीं है आप सभी को। भूगोल शास्त्री या पुरातात्विक वेता, तो ये दोनों में ऑप्शनों में नहीं है कोई भी। तो मैं बता देता हूँ लिख करके कौन थे हकर्ष साहब। चलिए एक सेकेंड। वनस्पति वैज्ञानिक क्या थे दोस्त? वनस्पति वैज्ञानिक क्या थे? हकर्ष वनस्पति वैज्ञानिक। क्लियर है ना, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि प्रयत्न युग का अर्थ क्या है? प्राचीन युग, आधुनिक युग, मध्य युग, इनमें से कोई नहीं। प्रयत्न युग का बताना है तो प्राचीन युग होता है, उत्तर आपका ए पर जाएगा। दारिश क्या है? बहुत बेटर क्वेश्चन है। दारिश वाला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी, एक सेकेंड दोस्त। दारिश क्या है? एक देवता है, एक प्राणी विज्ञान है, एक धर्म ग्रंथ है और एक प्राचीन मुद्रा की प्रकार है। दारिश क्या है? चलिए क्या बात है, एक प्राचीन मुद्रा के प्रकार है जिसे हम दारिश कहते हैं। सोने का सिक्का होता था। हाँ, अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान किया, किसको प्रदान किया? मैक्स मुलर को, बिरजू महाराज को, अमरकांत को, वाजपेयी जी को, किसको किया बताएं? बहुत अच्छी बात, मैक्स मुलर साहब को नाइटहुड की उपाधि प्रदान किया था विक्टोरिया। अगला प्रश्न है जो कह रहा है कि लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? हिंदी, जर्मन, संस्कृत, उर्दू। तो आपका हो जाएगा कौन सी भाषा का? तो संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था, उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, पुरातात्विक विज्ञान से, भूगर्भ विज्ञान से और मनोविज्ञान से। तो जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम, तो जनरल कनिंघम का संबंध है पुरातत्व से, ठीक है। क्या होगा? पुरातत्व से, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुनिएगा अच्छे से। 172 दारिश नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला? दिल्ली में, वाराणसी, गांधीनगर या श्रीनगर? बताएं। तो अभी अभी मैं बताया हूँ कि ये वाराणसी के पास में मिला था घड़ा में सोने का सिक्का। अगला है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? इटली, भारत, स्पेन, यूनान। तो प्लेटो जो था ना, यूनान का रहने वाला था, उत्तर आपका डी पर चला जाएगा। और टोटल 39 प्रश्न है ना, याद रखिए, टोटल करके ही जाइए दोस्त, ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। एनसीईआरटी नोट से संबंधित है। भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? महानगर में, सरायों में, शहरों में, गाँवों में? सभी को पता है कि सबसे अधिक जो आबादी आजकल चल रही है वह कहाँ चल रही है? भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो ये गाँवों में या महानगरों में। हाँ, इस प्रश्न का ऑप्शन आप लोग बुक से खोज करके, बुक से, एक सेकेंड प्यारे साथियों। हाँ, इस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट ले ले और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में जरूर दीजिएगा कि भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। तो
ये आपके हिंदी बुक से खोज करके अच्छे से कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न है यहाँ पे क्या कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? 6 सितंबर 1823, 6 नवंबर 1823, 6 अक्टूबर 1823 और 6 दिसंबर 1823। क्या होगा? मैक्स मुलर जी का जो जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न है और प्रश्न कहता है कि प्लेटो और कांट थे महान वीर थे, नाविक थे, दार्शनिक थे, सैनिक थे। प्लेटो और कांट थे महान, क्या महान थे? तो मैं बता दूं आप सभी को, दार्शनिक थे। क्लियर है? और आज का लास्ट प्रश्न है आपके लिए, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि क्या करना है आपको। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। 20 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, भारत की, पूर्वी भारत की, पश्चिमी भारत की, दक्षिण भारत की। तो जो तमिल भाषा जो होती है वो दक्षिण भारत की होती है, सभी को पता है। तो जिन्होंने डी यहाँ पे बताया उनका सही गया। और मैं आप सभी को एक सूचना देना चाहता हूँ कि आप यदि मेरे यहाँ रेगुलर 6:30 पर आते हैं तो एक भी प्रश्न हिंदी का नहीं छूटेगा, 50 में 50 आप सही करके आइएगा। दूसरी बात क्या है कि कभी भी पढ़ाई करें ना दोस्त, तो पढ़ाई को क्या करें, एक तरीका से करें। कोई भी चीज़ आप याद कर रहे हैं तो उसको लिखने का प्रयास करें। आप लिख लीजिएगा, कोई भी चीज़ याद करते हैं तो वो आपका हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में कल 6:30 पर। आप लोग लाइक जरूर करके जाइएगा और दोस्त के पास शेयर कीजिएगा, तो नाम भी बताइएगा कि आप कहाँ से हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।